जय श्री राम। सभी सनातन भाई बहनों को जय श्री राम। सभी संत समाज को भी जय श्री राम। कोटि कोटि नमन। मैं माधवी सनातनी, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक मंच, संत समाज, राष्ट्रीय प्रवक्ता, अंतर्राष्ट्रीय युवा वाहिनी के संगठन मंत्री, दिल्ली। आज सनातन धर्म के ऊपर सभी जगह हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। विश्व हिंदू सम्मेलन, उनका वर्षगांठ मनाया जा रहा है। तो आज जितने लोग संगठित हो करके सनातन धर्म वाले एकता दिखा रहे हैं, यही एकता यदि हम शिप्रा माता के सफाई में अभियान में इतने लोग संगठित हो करके हम लोग अपने शिप्रा माता की सफाई कर लेते तो वो ज़्यादा सही होता। चाहे बड़े बड़े स्टेडियम में बड़े बड़े आप पंडाल लगा के काम कर रहे हो, उतनी ही संख्या में यदि हम अपने देश से इकट्ठे होकर भिखारियों को भगाते अपने देश से, तो काश हमारा सनातन धर्म मजबूत होता। और मेरे सनातन मजबूत होने का कारण जो है, सिर्फ हम लोग बातें और सत्संग भजन इसमें रहते हैं। हकीकत में हम लोग कोई काम नहीं करते हैं। ना तो हमारी गौ माता के ऊपर कोई ठोस कदम उठाया जा रहा है, ना ही शिप्रा नदी के सफाई अभियान पे कदम उठाया जा रहा है, ना ही हमारे जगह जगह जो सरकार की व्यवस्था है, सरकारी ज़मीन है, उस पर हमारे साधु संतों के रहने खाने के व्यवस्था और गौशाला के लिए जगह दिया जा रहा है। सिर्फ बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं। इससे हमारा सनातन धर्म नहीं बचेगा। हमारे सनातन धर्म के जो रक्षा करने वाले हैं, पहले उनकी सुरक्षा करनी है। हमें साधु संतों को इतना मजबूत करना है, सब चीज़ों से, हथियार से, आर्थिक रूप से। उनका जगह जगह पर परमानेंट शटर लगना चाहिए। जिस तरह से कुंभ में इतने पैसे खर्चा हुए, लेकिन वो परमानेंट नहीं था। मैं चाहती हूँ सभी संत समाज के परमानेंट व्यवस्था हो और नदी के किनारे इनको ऐसी व्यवस्था हो जो इनका दर्शन भी हो हम लोगों को, और इनके जो भक्त हैं वो कर्मयोग बन करके 1 घंटा भी यदि हम शिप्रा अभियान सफाई अभियान में समय दें, गंगा की सफाई में लगा दें समय, तो उससे बड़ा जो है कोई धर्म नहीं है और सेवा नहीं है। गौ माता की भी सेवा और गंगा माता की सेवा, इसमें सभी सनातन भाई बहनों को, सभी संतों को साथ ले करके चलना होगा और साथ देना होगा। सिर्फ हम लोगों को वीडियो में बड़ी बड़ी बातें करना, संत सम्मेलन करना, तो उससे कुछ नहीं होगा। हकीकत में दिखना चाहिए सही में कि हमारा सनातन धर्म जो है कितना सही है, कितना हम उसमें सुरक्षित हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, दिखावा नहीं होना चाहिए। संत समाज यदि सही मायने में गौ के ऊपर और गंगा के ऊपर काम करते तो आज जो है आप शिप्रा नदी का हाल देखिए, नाला नहीं बनता। यमुना नदी का हाल देखिए, नाला नहीं बनता। और हरिद्वार में भी आप गंगा माता को सोर्स ऑफ इनकम बना रहे हैं, तो उनकी सफाई के भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए। सरकार को हर जगह गंगा के पास एक जैसे पुलिस चौकी बनती है, वैसी एक बनाना चाहिए चौकी, और उसमें परमानेंट उनके केयर करने के लिए, माता की केयर करने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कोई प्लास्टिक उसमें ना डाले। परमानेंट वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड बैठाना चाहिए। चाहे संत समाज को बैठाएं वहाँ पर, उनकी सैलरी दे सरकार। तो निगम का इतना सारा पैसा इधर उधर, लोग बड़े बड़े घोटाले, बड़े बड़े भ्रष्टाचारी लोग घूम रहे हैं, तो इन लोगों से पैसे लेकर के हम अपने गंगा माता की कैसे सफाइयों में लगाएं। एक बार भी मशीन सरकार के तरफ से मशीन नहीं लगी है। इतने आंदोलन होने पर शिप्रा माता में अभी तक सफाई अभियान नहीं हुआ है, जबकि उन लोगों ने बहुत सारे जगह जगह पर घूमने में करोड़ों रुपया खर्चा किए। कहाँ पर शिप्रा माता का कहाँ से कहाँ तक जो है इनकी सफाई होगी, बस लेकिन कहने का रह गए। आज तक उसमें मशीन लगा कर सफाई नहीं हुई है। यदि सभी संत मिल करके शिप्रा माता के सफाई के ऊपर आवाज़ उठाएं और सब मिल करके यदि हम सेवा कर लें, सब मिल के ही सेवा कर लें, जैसे हम कुंभ में जाते हैं सब मिल कर के वहाँ पर,
तो इस तरह से माता से हम लोग सिर्फ फ़ायदा ले रहे हैं, लेकिन माता की सेवा जैसी होनी चाहिए। सभी संत समाज, सभी सनातन भाई बहन को मिल कर के ये सब के ऊपर फोकस करना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। सच्चा सेवा होना चाहिए, ना कि दिखावा होना चाहिए।